क्या हो रहा है एक आम जनता के साथ। वो मेहनत से पैसे कमा रहा है और वो किसी और ठगी के थ्रू लुट जा रहा है। एक पिक्चर बनी थी या सीरीज बनी हुई थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद जमंत्रा करके थी, कुछ तो नाम था, जामताड़ा। अगर आप उस पे देखो तो सिम कार्ड का यूज करके किसी और जगह पे बैठे हुए बच्चे कहीं और पे बैठे हुए आदमी को फटाक कंफ्यूज करके कुछ कुछ दे रहे थे। तो जब इस तरह, और हर जगह पे दिखाया जाता है, चाहे हम किसी मूवीज में देखें या कहीं भी देखें, दे आर नॉट यूजिंग एनी स्मार्टफोन, वो एक बेसिक सा कीपैड वाला फोन यूज कर रहे होते हैं। तो क्या बेसिक सा कीपैड जो यूज कर रहा है फोन, उसको ट्रैक करना इतना मुश्किल है कि हम उसे पकड़ ही नहीं, या कोई भी फ्रॉड भी होता है, साइबर फ्रॉड होता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको दे देता हूँ, मेरे पास एक दिन कॉल आया, उसने कहा जी मोहित जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। अरे आपका भाई है? मैंने कहा नहीं। कह रहा नहीं है आपका भाई, मेरे से बहस कर रहा है। मैंने कहा मेरा भाई नहीं है भाई कोई। उसके बाद मैंने उसे 2-3 कॉल्स कराए उसी नंबर पे। उसका फिर मेरे पास फोन आता है, कह रहा आप कॉल्स करा रहे हो, आप देखो। मेरे पास कम से कम 50 से 100 बैक टू बैक मैसेजेस आए लिंक के साथ, 50 से 100। फिर मैं आई नो समवन, तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा प्लीज़ एक बारी देखो। तो उनका साइबर फ्रॉड होने के बाद ही रजिस्टर होती है कंप्लेन, पहले नहीं हो सकती। ना तो बंदा पकड़ा गया होगा, ना ही उस केस पे कुछ होगा, और उसके बाद वो मेरे अलावा आप किसी और के पास चला गया होगा। तो ये तो रोज़ हो रहा है, इसको कैसे रोका जाएगा? एक्चुअली मैं इसलिए ठंडी सांस ली मैंने इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं ये चीज़ 10,000 बार बता चुका हूँ। ये चीज़ फिर से मैं रिपीट कर। हाँ, जब साइबर क्राइम होता है तो आपने कहा कि भाई ये तो फीचर फोन या कीपैड फोन से कॉल कर रहा है, तो उसको जाके पकड़ लो। लोग मुझे ऐसे, सर वो भी है, ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे धमकी दे रहा है, बात कर रहा है, पकड़ लो। और मैं ऐसा होता हूँ, उसको चेहरे देख के हंस रहा होता हूँ, तो जाओ अभी देता हूँ लोकेशन, जाओ उठा लो उसको, अभी लोकेशन भेज रहा हूँ मैं, जाके उठा लेना। जब हम सिम कार्ड का KYC निकलवाते हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर निकलता है जिसको पता ही नहीं कि उसके नाम से सिम लिया गया। तो सिम कार्ड का KYC होगा उड़ीसा के किसान के नाम पर या वेस्ट बंगाल के सब्जी वाले के नाम पर। सिम उसका नहीं है जो आपको कॉल कर रहा है। दूसरा, बैंक अकाउंट का KYC निकलवाते हैं तो वो भी किसी उड़ीसा के बंदे का है या कर्नाटक के किसी बंदे का है या केरला के किसी बंदे का, उसका नहीं है, वो ऑपरेट कर रहा है, उसका नहीं है। अब आता है फोन चोरी का है तो फोन की हिस्ट्री देखते हैं तो वो भी किसी और का था चोरी का फोन, तो वो भी उसका नहीं है। ना उसका फोन है, ना उसका बैंक अकाउंट है, ना उसका सिम कार्ड है। उसके पास है क्या जो आप ट्रैक करोगे? उसकी लोकेशन। ठीक है, लोकेशन भी वो कौन सा बैठा रहेगा जब तक आप अरेस्ट करने जाओगे? वो घर से निकल कर 150 किलोमीटर दूर एक खेत में बैठ के कॉल कर रहा है आपको लूट लिया उसने। अब जाके वो दूसरे बॉर्डर चला जाएगा। जितने ये हॉटस्पॉट होते हैं ये बॉर्डर एरियाज में होते हैं, ताकि क्रिमिनल एक क्राइम करके दूसरे बॉर्डर में जाएगा, मथुरा से कोटा चला जाएगा, फिर फरीदाबाद हरियाणा आ जाएगा, फिर दिल्ली आ जाएगा, ये घूमता रहेगा। जहां इसकी एक सिम कार्ड को 4 दिन से ज़्यादा एक स्टेट में यूज़ करते ही नहीं, अब वो सिम कार्ड दूसरे स्टेट में यूज़ होगा, अब वहां से क्राइम रजिस्टर होगा। अब मान लो केस हम तक आ गया, हम जा रहे हैं, उस दिन तो अरेस्ट करने जाएंगे नहीं, जब तक हम अरेस्ट करने जाएंगे वो लोकेशन तो उसकी है ही नहीं। इनफैक्ट हम कभी भी अरेस्ट करने जाएंगे और वो ऑनलाइन भी है तब भी वो वहां नहीं मिलेगा। अब हम मान लेते हैं नहीं मिल गया ऑनलाइन, क्या 1 लाख में से एक बार भी नहीं मिलेगा? मिल गया तो हमने लोकेशन निकाल ली। एक बंदे ने गलती की, सेक्सटॉर्शन का केस था, आपका वीडियो बना के आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं कि आप पैसा दीजिए वरना इसको वायरल कर देंगे। कोई लड़की वड़की आपने देख ली वीडियो कॉल पर नंगी पुंगी और उसके बाद वो वीडियो बन गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन ट्रैप हुए। तो हम लोगों ने किसी तरह वो ट्रेस करके उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई की, मेवात में। जब आप अरेस्ट करने जाते हो ना मेवात में, तो वहां के सरपंच का आदेश होता है कि 15 मिनट में लेके निकल लेना बंदा, इससे ज्यादा रुकना मत यहां पे। ऐसा क्यों? तो इतना थ्रेट है। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं इंडिया में जहां पर अरेस्ट करने घुस ही नहीं सकते। मतलब टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग उसको? टेक्निकली सपोर्ट नहीं कर रहा, ये तो मैं बताना चाहूँ। सब समझते हैं क्यों। आप घुस के दिखाओ, वहां पर गांव वाले आपको दौड़ा देंगे। जामताड़ा में ऐसा हुआ, जब अरेस्ट करने के बाद पथराव शुरू हो गया, घुस नहीं पाए लोग। आप मेवात में घुस के दिखा दो। यहां पर एक ADG रैंक की ऑफिसर हरियाणा में गन लेके दौड़ी है जब उन्होंने थाना जलाने की कोशिश की है मेवातियों, साइबर थाना। ये तो सिचुएशन है। मतलब आप वर्स्ट केस में भी यदि पकड़ने जा रहे हो तो भी इतना आसान नहीं है पुलिस के लिए जाके उठा लो। पॉकेट्स बने हुए हैं, रिलीजियस पॉकेट्स। क्या आप हाथ तो लगाओ यहां पे आके, और आपको पता है कि बंदा है। फिर चलो आपने उठा भी लिया, बंदा गए 15 मिनट में ले आए, ठीक है, उसने 15 मिनट की विंडो दी थी, ले आए। अब आप प्रूफ कैसे करोगे यही बंदा था कोर्ट में?
उस बंदे के नाम ना सिम है, ना बैंक अकाउंट है, ना पैसा मिला उसके पास। पैसा भी मिल गया तो वो कहेगा मेरा है। आप कैसे प्रूव करने वाले हो कि इसी बंदे ने आपको लूटा था? तो उसको अगले दिन बेल हो जाएगी। फिर वो अब लूटता हूं, दिखाओ, अब मुझे बताओ उसका क्या तोड़ा है। ये चीज मैं इतनी बार स्टैब्लिश कर चुका हूं कि लोगों को पता होना चाहिए कि उम्मीद भी ना करें कि यदि एक बार आप लुट गए तो पुलिस जाके फट से जाके पकड़ लेगी। कैसे पकड़ लेगी यार? अब टेक्नोलॉजी समझिए, छोटी सी लेता हूं। सरकार ने एक व्हाट्सएप से डिस्कशन शुरू हुआ कि आप हमें जब कोई चीज वायरल हो तो सोर्स बता देना एक बार कि कहां से शुरू हुआ है। व्हाट्सएप ने हम नहीं बता सकते सर, डेटा प्रिवेसी, पर्सनल डेटा प्रिवेसी, ये वो सब हम नहीं देंगे। लोग सपोर्ट में आ गए, अरे सरकार व्हाट्सएप सुनना चाहती है, देखना चाहती है, हमने कैसे सरकार ये मांग सकती है। पीछे हट गए भाई, चुप हो गए। तो आपको चुनाव करना होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सिक्योरिटी में। यदि आप बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर किसी को दोगे तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्रिमिनल के लिए ज्यादा फायदा करेगा, आपके लिए कम। वो कुछ भी लिख देगा, आप नहीं पकड़ सकते। और हमारे यहाँ जो जान से ज्यादा कीमती इज्जत है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो जब कोई लड़की के संग ऐसा होता है और वो थाने में जाती है और उसका आईटी एक्ट में आइडेंटिटी थेफ्ट का केस लिखा जाता है, तो उसमें सजा पता कितनी है? 3 साल की। और हमारे यदि 7 साल से कम उम्र की सजा किसी सेक्शन में है तो बेल हो जाती है उसमें। तो वर्स्ट केस में हमने कुछ भी करके उस बंदे को पकड़ भी लिया तो भी वो छूट जाएगा बेल पे। और ये वीडियो कभी नहीं डिलीट होगा, ये वीडियो हमेशा घूमता रहेगा उस लड़की का, उसको हमेशा हॉन्ट करता रहेगा। आपने उस लड़की को लिटरली मार दिया है, यू हैव किल्ड हर, और आप बाहर घूम रहे हो। मेरे लिए यदि आप किसी का डिफेमेशन करते हैं, यदि आप किसी का इस तरह का वीडियो या इमेज बना के, आपका 307 का सेक्शन लगना चाहिए, आपको उसे जान